पंचकुला रोटरी क्लब सेक्टर 12A में डॉक्टर अक्षय वासुदेव की दूसरी पुस्तक कॉग्निटिव नॉन ड्यूलिटी थेरेपी म्यूजिंग ऑफ ए मॉन्क साइकेट्रिस्ट का विमोचन किया गया। इस पुस्तक का विमोचन कनाडा में 15 सितंबर 2024 को किया गया था, जिसे रोगियों, सहकर्मियों और मित्रों से शानदार समीक्षा प्राप्त हुई है। वह एक मनोचिकित्सक है जो अपने मरीजों को मनोचिकित्सा, दवाओं और हाल ही में आध्यात्मिक रूप से केंद्रित हस्तक्षेपों सहित एक समग्र ढांचे का उपयोग करके खुद के लिए सही निर्णय लेने के लिए सशक्त बनाने में विश्वास करते हैं। अपनी नई पुस्तक में वह सरल, संबंधित और हार्दिक निर्देशित खोज प्रक्रिया का वर्णन किया है, ताकि पता लगाया जा सके कि हम वास्तव में कौन हैं, जो शांति और खुशी की प्रकृति की एक एकल सार्वभौमिक चेतना की अभिव्यक्ति है। हम सभी अपने दैनिक जीवन में तनाव, चिंता और डिप्रेशन की स्थिति से गुजरते हैं और हम सभी में स्व-सहायता ढांचे, श्वास पर आधारित और अन्य निर्देशित ध्यान का उपयोग करके ऐसी स्थितियों से उबरने की क्षमता है। आते हुए अब 14 साल हो गए हैं। हर साल आता हूँ और अपने गुरुदेव श्री श्री रविशंकर के आश्रम में बैंगलोर से ही आ रहा हूँ। वहीं पे एक सीनियर टीचर लेवल का कोर्स किया। मेरी इच्छा यही है कि जितने लोगों से मिल सकूं, जो ये किताब में वर्णित किया गया है, जो समझाया गया है, वो सबके पास पहुंचे। हमने कनाडा में लॉन्च की थी 15 सितंबर को, तो कैसा रिस्पॉन्स? बहुत अच्छा रहा। मेरे करीबन 120 लोग, हमारा छोटा सा शहर है, 400,000 लोगों का शहर, ऐसे ही हॉल भरा हुआ था खचाखच, और सब लोगों ने बहुत किताब के बारे में पढ़ा। एक मेरी पेशेंट है जो कहती है कि मैं इतनी किताब उसको इतनी अच्छी लगी तो वो पूरी रात जाके पढ़ती ही रही, और उसके बाद में उसके आंखों में बहुत आंसू आए, उसको बहुत दिल में अच्छा लगा। ऐसे बहुत सारे लोगों की किताबें। बिल्कुल, तो मैं आपको ना इसकी इंडेक्स में जो इसके टॉपिक्स हैं वो मैं बताता हूँ, और उसको मैं हिंदी में ही बताते जाऊंगा। दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, जैसे मैं और डॉक्टर विकास गाड़ी में गए और वो हमसे पूछ रहे हैं कि मन क्या है, हमारे मन के विकार क्या हैं, हमें डिप्रेशन क्यों होता है, साइकाट्रिस्ट कैसे ठीक करता है। तो ये पहला चैप्टर में लिखा। फिर मैंने दूसरा समझाया कि हमारा शरीर क्या है, हमारे शरीर के ऊपर नीचे सांस का क्या रोल है, हमारा मन क्या है, हमारी बुद्धि क्या है, हमारा चित्त क्या है, हमारा अहंकार क्या है। फिर हमारा मन कौन से खेल खेलता है। हमने सबने सुना है कि हमारा मन चंचल है, तो चंचल मन को पकड़ना, वापस लाना, उसके तरीके बताए। फिर मेडिटेशन की कुछ टेक्निक समझाए हैं कि कैसे कैसे कर सकते हैं। फिर वैराग्य और विवेका के बारे में समझाया है कि विवेका का मतलब क्या है, क्या अभी रहा और क्या अभी नहीं रहेगा। इसके बारे में अंग्रेजी में जिन लोगों के बारे में कुछ नहीं पता, उनको समझाने की कोशिश की है। हम भारत में भी देखें, सबको लगता है कि सब कुछ अभी रहेगा, बट हम सब भूल जाते हैं कि हमारी उम्र बढ़ रही है, हमारी बुद्धि भी क्षण भर के लिए है, उसके बाद में हमें भी डिमेंशिया हो जाता है, भूलने लग जाते हैं। तो जब वो भूलने की परेशानी हो जाती है, उससे पहले ही अगर हम निर्वाण की तरफ चल पड़े तो हमें ये स्ट्रेस, डिप्रेशन और एंजाइटी करके बीमारियां खत्म हो जाती। और फिर बहुत सारे पेशेंट की स्टोरीज हैं जिन्होंने इस तरह को अपने आप से पूछने की कोशिश करी कि मैं कौन हूँ। मेरे साथ हर रोज बैठते थे, हम थेरेपी के सेशन में बैठते थे, और सबको महसूस हुआ धीरे धीरे मेडिटेशन कर करके कि मैं ही भगवान का रूप में हूँ, बट शरीर आदमी का है या औरत का है। कहीं ना कहीं योग से मिलता जुलता कॉन्सेप्ट लग रहा है। किससे? योग से। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। जो भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने बोला है, उसी को माध्यम पकड़ के हमने उस तरह से पकड़ा है कि जो गीता नहीं पढ़ना चाहते, अभी या पढ़ने का मौका नहीं मिला, उसको सिंपल तरीके से योग को हमने अंग्रेजी के तरीके से पकड़ा है कि वेस्टर्न माइंड पे कैसे पढ़े। तो आपने अपने पेशेंट्स की कहानियां भी डाली? बहुत है। आदि किताब पेशेंट की कहानियां हैं। उसके नाम लैंग्वेज है? बुक तो इंग्लिश में। हाँ, अभी इसका हिंदी की ट्रांसलेशन करा रहा हूँ। इसके नाम के पीछे क्या कारण? म्यूजिंग ऑफ ए मॉन्क। मंक। बहुत अच्छा सवाल पूछा। मुझे लगा था कोई तो पक्का पूछेगा। मैं वैराग्य लेके बीबी को छोड़ के नहीं आ गया हूँ। यही है। बीबी मेरी घर पे मेरा इंतजार कर रही है। मंक का मतलब ये है कि आप इस दुनिया में रहते हुए भी
सब कुछ करें जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जो आपका धर्म है, जो कर्म करने हैं हमने सब ने करने हैं, बट हमारा मन अंदरूनी होना चाहिए। अंतर मन अंतर मन अंदर की तरफ ही रहे। अंदर मतलब कहाँ? दिल में। दिल मतलब क्या है? हृदय नहीं, जो अंदर जहां आत्मा रहती है, जहां शांति है। हमारी नहीं तो आदत क्या रहती है? और खाएं और पिएं और देखें और सुने, उससे क्या होता है? और खुंदक और बुरा सोचना, किसी के बारे में अच्छा सोचना या बुरा सोचना। जब तक हम अच्छा और बुरे के बीच में फंसे रहेंगे, हमारा मन सेटल नहीं होगा। जैसे ही आप सोचने बैठेंगे कि मैं अच्छे और बुरे से परे हूं, तब आप धीरे धीरे आत्मा की तरफ जाना शुरू करेंगे। तब आपका ईगो, आपका अहंकार अपने आप हल्का होना शुरू हो जाएगा। जैसे भगवान कृष्ण ने बोला है, अपने आप डिवोशन बढ़ जाती है। तो ये मेरी दूसरी किताब है। पहली किताब में मैंने लिखा अपनी कहानी, जिसमें मुझे एक बहुत विचित्र एक्सपीरियंस हुआ, अनुभव हुआ, जिससे मुझे लगा था कि पूरी की पूरी दुनिया में मैं ही हूं और मुझ में ही पूरी दुनिया है। वो मुझे 2 दिन तक ऐसा एहसास हुआ और उससे मुझे लगा कि मुझे अब आधुनिक परीक्षा में जाना है, मुझे अपने अध्यात्म को सीखना है। अध्यात्म है क्या? स्पिरिचुअलिटी है क्या? जब अध्यात्म को पकड़ना शुरू किया, वो मैंने 8 साल पहले लिखा। अब ये 5 साल के बाद मुझे खुद मेडिटेशन के थ्रू, ध्यान के थ्रू पता चला कि मैं ही भगवान के ही रूप में हूं, बट शरीर आदमी का है।